आज का पाठ चिड़िया की बच्ची, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ये कहानी है। इसका सार इस तरह से है। इस कहानी में लेखक श्री जैनेन्द्र कुमार ने मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन किया है। मनुष्य अपने मन को बहलाने के लिए हर अच्छा बुरा काम करने को पल भर में तैयार हो जाता है। वह अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहता है। सेठ माधव दास ने अपनी नई कोठी में बहुत सुंदर बगीचा बनवाया। बगीचे में सुंदर सुंदर फल, पौधे और फव्वारे लगे थे। शाम के समय वे कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लेते थे। मित्र आ जाते तो उनके साथ गपशप करते, नहीं तो अकेले बैठे हुक्का पीते हुए ख्यालों में ही संध्या को एक सपने की तरह व्यतीत कर देते थे। आज बादल छाए थे, इसलिए धूप उसमें से छनकर आ रही थी। माधव दास के पास सब कुछ था, परंतु फिर भी वे स्वयं को खाली खाली अनुभव करते थे। उस दिन एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। माधव दास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। उसकी गर्दन लाल और गुलाबी थी, किनारों से वह नीली पड़ गई थी। पंख बहुत चमकदार थे, उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया उस बगीचे में आकर बहुत खुश थी, कभी उछलती, चहचहाती और फुदक रही थी। माधव दास चिड़िया की सुंदरता, चंचलता में खो गए। वह चिड़िया से बात करते हैं कि यह बगीचा उन्होंने उन लोगों के लिए ही बनवाया है। चिड़िया माधव दास की बात सुनकर संकोच में भर गई। उसने कहा कि वह तो सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधव दास ने कहा कि यह बगीचा उसका है, वह यहाँ रह सकती है। सेठ की बात सुन चिड़िया थिरकना भूल गई। माधव दास ने उसे सूने महल में रुककर चहचहाने को कहा। चिड़िया बोली, वह अपने घर माँ के पास जा रही थी। वह तो धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। वह तो माधव दास ने चिड़िया को अपने पास रोकने के लिए लालच दिया। उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाने की बात करते हैं और खाने के लिए मोती देने को कहते हैं। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर जाती है। उसे अपनी माँ से अच्छी कोई चीज नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ इंतजार कर रही होगी। चिड़िया कहती है कि वह उसे नहीं जानती। वह अपनी माँ, बहन, भाई, धूप, घास, पानी और फूलों को जानती है। माधव दास बोला, वह बहुत बड़ा सेठ है, वह उसे सब कुछ दे सकता है। चिड़िया ने कहा, उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे घर जाने दो। उसे दुनियादारी की इन चीजों से कोई मतलब नहीं। उसे तो केवल अपनी माँ चाहिए थी। माधव दास ने उसे तरह तरह का लालच दिया। उसे केवल उनका दिल बहलाना होगा। तुम नहीं जानती, माधव सेठ जिसके साथ बात कर लेते हैं उसका भाग्य खुल जाता है। चिड़िया बोली, वह नादान है, वह इन बातों को नहीं समझती। उसे घर जाने में देर हो रही है। मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। तभी सेठ ने चिड़िया को बातों में उलझाकर एक बटन दबाया। बटन की आवाज सुनकर नौकर बाहर आया। सेठ ने इशारे से चिड़िया को पकड़ने को कहा। सेठ चिड़िया से उसके भाई बहनों के बारे में पूछने लगा और चिड़िया बताती है कि उसके 2 बहन और 1 भाई है। चिड़िया का मन सेठ से बात करते हुए बेचैन हो उठता है और कुछ ही देर में रात होने वाली थी। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। वह चीख मारती नौकर के हाथ से फिसल गई। वह जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुंची और गोद में दुबककर जोर जोर से रोने लगी। माँ ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली, बस माँ की छाती से इस तरह चिपक गई जैसे कभी अलग नहीं होगी। अगले भाग में हम एक नया पाठ, अपूर्व अनुभव पढ़ेंगे। धन्यवाद।